10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक साइंस सब्जेक्ट का सभी क्वेश्चन को देखेंगे बेसिक स्तर से, जो हर एक स्टूडेंट को समझने में आसानी हो। यदि हम बीपीएससी टीआरई 4 का सिलेबस को देखें, इस बार का एग्जाम में बीपीएससी टीआरई 4 का एग्जाम में पीटी और मेंस दोनों लेने वाली है। अब देखना होगा पीटी में कौन कौन सा सब्जेक्ट को दिया जाता है और मेंस में कौन सा सब्जेक्ट को दिया जाता है। यदि हम बीपीएससी का प्रशासनिक सेवा का जो एग्जाम होता है उसका सिलेबस को देखें, क्वालिफाइंग नेचर्स का एक एग्जाम होता है जो इसमें पास करने का रहता है। उसके बाद पीटी में ही ये तमाम सब्जेक्ट रहता है। पीटी में ही मैथ, साइंस, करंट अफेयर्स, जीके, बिहार स्पेशल, रीजनिंग, ये तमाम सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछा जाता है जो कि 150 नंबर का रहता है। और सब्जेक्टिव में लिखित एग्जाम होता है, उसमें लिखना होता है। अब यहाँ पे देखना होगा बीपीएससी टीआरई 4 में कि इसका सिलेबस क्या रहता है। यदि हम वैकेंसी को देखें तो क्लास 1 to 5 क्लास के लिए 3847 पद है खाली इसमें। क्लास 6 to 8 के लिए 8563 पद। क्लास 9th टीजीटी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर के लिए 3877 पद है इसमें। पोस्ट ग्रेजुएट पीजीटी के लिए 16101 पद इसमें खाली है। वहीं टोटल वैकेंसी को देखें तो 32,388 पद टीआरई 4 में देखने को मिलेगा और जिसका परीक्षा अक्टूबर में होने वाली है। तो चलिए आज का क्लास में क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक एनसीईआरटी बुक का जितना भी क्वेश्चन रहता है वो तमाम क्वेश्चन को देखेंगे जो बीपीएससी बार बार एग्जामों में रिपीट करता है। आज हम लोग क्लास 6 का प्रकाश चैप्टर को पढ़ेंगे, गति एवं दूरियां का मापन इसको पढ़ेंगे, विद्युत धारा तथा परिपथ, और लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे चुंबक के बारे में। इसके बाद क्लास 7 का आएगा, उसके बाद 8 का, उसके बाद 9 का, ऐसे 12 तक जाएगा इसका। एनसीईआरटी बुक का प्रकाश चैप्टर को देख रहे हैं हम लोग। क्लास 6 का क्वेश्चन में दिया है कि चंद्रमा क्या है, दीप्त वस्तु है, अदीप्त वस्तु है, या तो फिर पारदर्शी वस्तु है। अदीप्त वस्तु उसे कहते हैं जिसका अपना खुद का प्रकाश ना हो, उसे क्या कहते हैं? अदीप्त वस्तु। दीप्त वस्तु उसे कहते हैं जिसका खुद का प्रकाश हो, जैसे सूर्य, तारा, ये सभी क्या है? दीप्त वस्तु है। अदीप्त के अंदर क्या आ जाएगा? चंद्रमा। चंद्रमा जो है सूर्य के प्रकाश से वो चमक रहा है, तो क्या कहलाएगा? चंद्रमा क्या हो जाएगा? अदीप्त वस्तु। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें दिया है कि छाया क्या है? रंगीन होती है, काली होती है, दीप्त होती है, या तो फिर प्रकाश की दिशा को बदल देती है। छाया जो होती है वो कैसा होता है? ये काली होती है। क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर क्या हो जाएगा? काली। छाया कैसा होता है? काला होता है। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें दिया है कि ऐसे पदार्थ जिससे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाता है क्या कहलाता है? आसानी से पार कर जाता है उसको क्या कहा जाता है? पारदर्शी कहलाता है। क्या कहलाता है वो? पारदर्शी। जिसमें आसानी से प्रकाश पार ना हो उसे क्या कहा जाता है? अपारदर्शी कहा जाता है। और जिन वस्तुओं के आर पार पूरी तरह से स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देता है तो उसे क्या कहा जाता है? पारभासी कहा जाता है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पारदर्शी हो जाएगा, जिससे प्रकाश आसानी से पार कर जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है कि प्रकाश आर पार नहीं दिखाई देता है पारभासी वस्तु में, पारदर्शी वस्तु में, अपारदर्शी वस्तु में। प्रकाश आर पार कब नहीं दिखाई देता है? अपारदर्शी वस्तु में। पारदर्शी वस्तु में तो कोई भी वस्तु आसानी से हम देख सकते हैं, पारभासी वस्तु स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देगा, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? अपारदर्शी वस्तु। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें दिया है कि पारभासी वस्तु क्या है? कागज, गत्ता, तेल लगा हुआ कागज, या तो फिर सफेद कागज। तो क्या हो जाएगा? पारभासी किसे कहा जाता है? जिससे स्पष्ट रूप से प्रकाश नहीं दिखाई देता है, तो क्या हो जाएगा? तेल लगा हुआ गत्ता। तेल लगा हुआ गत्ता या तो कागज जिस पे रहता है, तो उस पे से यदि तेल लगा हुआ गत्ता इस पे तेल लगा देते हैं, यदि हम प्रकाश इससे पार करेंगे तो ये स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देगा, तो क्या हो जाएगा? पारभासी में क्या उदाहरण इसका हो जाएगा? तेल लगा हुआ गत्ता। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें दिया है कि किसी वस्तु को देखने के लिए किस चीज़ की आवश्यकता होती है?
तो इसकी राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रकाश की आवश्यकता होती है। किसी भी चीज को देखने के लिए हमें क्या जरूरी है? प्रकाश। प्रकाश गमन करता है। प्रकाश जो है सीधी रेखा में गमन करता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सीधी रेखा। प्रकाश कभी भी टेढ़ा मेढ़ा रेखा में गमन नहीं करता है, ना उल्टी रेखा में गमन करता है। हर समय वो कैसे? सीधी रेखा में गमन करता है। छाया बनने के लिए आवश्यक है। कोई भी चीज की छाया बनने के लिए आवश्यक क्या है? केवल प्रकाश स्रोत, केवल अवरोध यानी रुकावट पैदा करना, उससे होता है, या तो फिर केवल पर्दे से, या तो इनमें से सभी से। छाया जो है प्रकाश से भी बनता है। कोई भी चीज बीच में रुकावट आता है तब जाके छाया बनती है, और कोई पर्दे के आने से भी छाया बनता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इन सभी से बनता है। रंगीन वस्तु की छाया कैसी होती है? कोई भी रंगीन वस्तु की छाया कैसे बनती है? काला बनता है। जैसे आप इसमें देख सकते हैं, पिक्चर में भी आप देख सकते हैं, कोई भी रंगीन वस्तु जैसे हरा, लाल, ब्लू, और इसका जब हम शैडो बनाते हैं, छाया बनाते हैं, तो कैसे बनता है? ये काली बनती है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? काली। क्वेश्चन नंबर 10, जब किसी अपारदर्शी वस्तु को प्रकाश में रखते हैं तो वस्तु के दूसरी ओर प्रकाश नहीं जा पाता है, क्योंकि वस्तु अपनी तरह की आकृति बनाती है। इसे कहते हैं प्रकाश कहते हैं, छाया कहते हैं, प्रतिछाया कहते हैं, या तो फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? वो क्या बनाता है? वो छाया बनाता है। चित्र में भी आप देख सकते हैं क्या बन रहा है? यहाँ पे छाया बन रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? छाया। क्वेश्चन नंबर 11, दीप्त वस्तु क्या कहलाता है? हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 में देखे थे, दीप्त वस्तु किसे कहते हैं? जिसका अपना उष्मा हो, प्रकाश हो, उसको क्या कहते हैं? दीप्त वस्तु। और जो उष्मा उत्सर्जित ना करे उसको क्या कहेंगे? अदीप्त वस्तु। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा राइट आंसर? प्रकाश उत्सर्जित करता है। दीप्त वस्तु क्या करता है? प्रकाश उत्सर्जित करता है। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 12, इसमें दिया है कि दीप्त वस्तु क्या है? पृथ्वी, चंद्रमा, ग्रह, या तो फिर तारे। पृथ्वी के पास अपना उष्मा नहीं होता है तो ये दीप्त वस्तु नहीं होगा। चंद्रमा के भी पास अपना उष्मा नहीं रहता है तो भी ये दीप्त वस्तु नहीं है। ग्रह की बात करें तो सभी ग्रह के पास अपना उष्मा नहीं रहता है, तो ग्रह भी इसका राइट आंसर नहीं होगा। तारे के पास अपना उष्मा होता है तो ये क्या कहलाएगा? दीप्त वस्तुएं। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 13, अदीप्त वस्तु क्या काली होती है, प्रकाश उत्सर्जित करती है, प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है, या तो फिर क्या है? प्रकाश को परावर्तित करती है। अदीप्त वस्तु प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन सी। क्वेश्चन में दिया है कि अदीप्त वस्तु क्या कहलाती है? सूर्य, तारे, चंद्रमा, या तो फिर इनमें से सभी। अदीप्त वस्तु, सूर्य के पास अपना प्रकाश होता है तो ये क्या कहलाएगा? दीप्त वस्तु। तारे के भी पास अपना प्रकाश होता है तो ये भी क्या कहलाएगा? दीप्त वस्तुएं। चंद्रमा के पास अपना प्रकाश नहीं होता है तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा राइट आंसर? चंद्रमा। और दीप्त वस्तु क्या है? चंद्रमा। अब हम लोग गति एवं दूरियां के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। क्वेश्चन 1 में दिया है एसआई पद्धति में लंबाई का मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर। क्या है? लंबाई का एसआई मात्रक क्या है? मीटर। क्वेश्चन नंबर 2, 1 किलोमीटर कितने मीटर के बराबर होता है? 1 किलोमीटर बराबर क्या होता है? 1000 मीटर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 3, किसी राशि के परिमाण के पूर्ण वितरण के लिए आवश्यक होता है मात्रक या संख्या, या तो फिर ये दोनों का। परिमाण के लिए मात्रक की भी आवश्यकता होती है और संख्या की भी आवश्यकता होती है। ये दोनों की आवश्यकता होती है एक परिमाण के लिए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 4, मापन मुख्य रूप में एक प्रक्रिया है किसकी? बदलने की, गणना करने की, तुलना करने की, या तो फिर ऑप्शन डी में दिया है अंतर स्पष्ट करने के लिए। मापन जो होता है उससे तुलना किया जाता है। क्या किया जाता है? तुलना किया जाता है। कोई भी चीज का मापन क्या दर्शाता है? तुलना करने को दर्शाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 5, गतिशील वस्तुएं का उदाहरण नहीं है घड़ी की सुई, उड़ती हुई चिड़िया, चींटी का गति, या तो फिर घड़ी।
तो क्या है, गतिशील वस्तु के उदाहरण क्या है, घड़ी नहीं है। बाद बाकी जितना भी है ये तमाम चीज ये गतिशील वस्तुएं हैं। क्वेश्चन नंबर 6, आवृत्ति गति का क्या उदाहरण है? लोलक की गति, बजते तबलों की पृष्ठ गति, झूला झूलते बच्चों की गति, या तो फिर इनमें से सभी। आवर्त गति किसे कहते हैं? जब कोई भी वस्तु निश्चित समय अंतराल में बार बार दोहराता हो तो उसे क्या कहा जाता है? आवर्त गति कहा जाता है। यहाँ पे झूला झूलने का ये बार बार दोहरा रहा है तो क्या कहलाएगा? आवर्त गति कहलाएगा। लोलक यानी पेंडुलम जो घड़ी का रहता है वो भी क्या बार बार दोहराता है, ये वो भी लोलक की गति, ये भी क्या होगा? आवर्त गति होगा। बजते तबलों के पृष्ठ गति ये भी क्या हो जाएगा? आवर्त गति। तो ये सभी क्या हो जाएगा? आवर्त गति का उदाहरण हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 7, उड़ता हुआ पतंग किस प्रकार की गति करता है? सरल रेखीय, वक्र रेखीय, घूर्णी, या तो फिर वृत्ताकार। उड़ता हुआ पतंग वो सरल रेखा में गति नहीं करता है, क्योंकि सरल रेखा में कौन गति करता है? प्रकाश। वक्र रेखीय गति, वक्र रेखीय गति उसे कहता है जो कर्व टाइप का एक गति के रूप में मूव करता है। घूर्णी गति जो लट्टू जो होता है वो घूर्णन टाइप का, घूर्णी टाइप का वो घूरता है, तो ये क्या कहलाएगा? घूर्णी गति। वृत्तीय गति, वृत्तीय गति को हम घूर्णी गति भी कह सकते हैं। तो इसमें क्वेश्चन में पूछ रहा है कि पतंग, उड़ता हुआ पतंग वो किस प्रकार का गति करता है। कोई भी बच्चा यहाँ पे पकड़ के कोई पतंग को उड़ा रहा होगा तो वो किस टाइप का गति कर रहा है? पतंग वक्राकार यानी वक्र रेखा में ये गति करता है। तो क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन बी, वक्र रेखा में पतंग गति कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 8, नाचते हुए लट्टू की गति करता है। नाचते हुए लट्टू की गति कैसा करता है? घूर्णी गति करता है, यानी घूर्णन टाइप का गति करता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। आवर्त गति का उदाहरण क्या हो जाएगा? झूला झूलता हुआ बच्चा, लोलक का गति, ये तमाम क्या हो जाएगा? आवर्त गति हो जाएगा। रेखीय गति यानी एक सीध में चलता है तो क्या कहलाएगा? वो रेखीय गति कहलाएगा, जैसे प्रकाश की किरणें। क्वेश्चन नंबर 9, मकान की छत से सीधे नीचे गिराए गए पत्थर की गति कैसी होगी? वक्र रेखा में होगी, सरल रेखीय होगी, वृत्तीय होगी, या तो फिर घूर्णी होगी, यानी घूर्णन टाइप का गिरते हुए कोई भी पत्थर को छत से हम गिराएंगे तो वो कैसा होगा? सरल रेखीय होगी। कोई भी पत्थर को हम छत से जब हम गिराते हैं तो वो कैसा उसका रेखा बनता है? किस टाइप का रेखा में वो गमन करता है? सरल रेखा में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, घड़ी के पेंडुलम की गति किस टाइप का घड़ी की पेंडुलम की गति करता है? वृत्ताकार ये गति कर रहा है? नहीं। घूर्णी टाइप का, घूर्णी यानी चारों बगल ये घूम रहा है? नहीं। आवर्त गति कर रहा है। कैसा गति कर रहा है? ये आवर्त टाइप का गति कर रहा है। और आवर्त गति उसे कहते हैं जब किसी वस्तु के निश्चित अंतराल में बार बार दोहराया जाता है। जब किसी वस्तु के निश्चित अंतराल में बार बार दोहराने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? आवर्त गति कहा जाता है। सरल रेखीय गति जो एक सीध में चलता है तो उसे क्या कहा जाता है? सरल रेखीय गति। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? घड़ी की पेंडुलम की गति क्या हो जाएगा? आवर्त गति कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या है? द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? किलोग्राम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? किलोग्राम। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? किलोग्राम। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। सेकेंड किसका मात्रक है? क्वेश्चन में दिया है कि सेकेंड जो है किसका मात्रक है? वो समय का मात्रक है। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन सी। द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या है? किलोग्राम। क्वेश्चन नंबर 13, 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होता है? 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होता है। कितना होता है? 10 मिलीमीटर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। अब हम लोग पढ़ेंगे विद्युत धारा तथा परिपथ के बारे में पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, इसमें दिया है कि निम्नलिखित में कौन विद्युत का स्रोत है? विद्युत तार, स्विच, सेल, बल्ब।
विद्युत स्रोत मतलब यहाँ पे ये कह रहा है कि स्रोत जहाँ से विद्युत उत्पन्न किया जा सकता है। क्या विद्युत उत्पन्न तार से किया जा सकता है? नहीं। स्विच से? नहीं। सेल से किया जा सकता है। विद्युत का स्रोत क्या हो जाएगा? सेल हो जाएगा। बल्ब से भी विद्युत उत्पन्न नहीं किया जा सकता है, तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? सेल। क्वेश्चन में दिया है कि निम्नलिखित पदार्थों में कौन विद्युत का चालक है? प्लास्टिक, सूखी लकड़ी, हवा या तो फिर तांबा। विद्युत चालक उन्हें कहते हैं जिन पदार्थों से होकर विद्युत धारा प्रवाहित होता है, उससे क्या कहते हैं? विद्युत चालक। जिससे धारा प्रवाहित होता है। क्या प्लास्टिक में धारा प्रवाहित होगा? नहीं। सूखी लकड़ी में भी धारा प्रवाहित नहीं होगा, विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगा। हवा में भी विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगा। तांबा में, कॉपर में विद्युत धारा प्रवाहित हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तांबा। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है कि निम्नलिखित पदार्थों में कौन विद्युत रोधी है? विद्युत रोधी उन्हें कहते हैं जिससे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता है। अशुद्ध जल, नींबू का रस, रबड़ या तो फिर लोहे की कील। जिससे धारा प्रवाहित नहीं होगा वो क्या कहलाएगा? रबड़ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रबड़। रबड़ में धारा प्रवाहित नहीं होता है। अशुद्ध जल में भी धारा प्रवाहित होता है। नींबू का रस में भी धारा प्रवाहित होता है। रबड़ में धारा प्रवाहित नहीं होता है। लोहे की कील में भी धारा प्रवाहित होता है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन सी, रबड़ में धारा प्रवाहित नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 4, उन युक्ति जो विद्युत परिपथ को जोड़ते हैं और भंग करने में उपयोग की जाती है उन्हें क्या कहा जाता है? सॉकेट, सेल, विद्युत तार या तो फिर स्विच। यानी ऑन ऑफ का कार्य कौन करता है? स्विच करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्विच, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 6, 2 सेल से बनी बैटरी में एक सेल का धन सिरा तथा दूसरे सेल का धन सिरा से जुड़ा रहता है? नहीं, ये गलत हो जाएगा। एक सेल का धन सिरा तथा दूसरे सेल का ऋण सिरा से जुड़ा रहता है। एक सेल का पॉजिटिव और दूसरे सेल का निगेटिव से जुड़ा रहता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक पॉजिटिव और दूसरा निगेटिव। दोनों निगेटिव नहीं रहेगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है कि सेल के धातु की टोपी वाले सिरे के निकट कैसा चार्ज रहता है? पॉजिटिव रहता है या तो फिर निगेटिव रहता है। इसका टोपी ये है और इसके जस्ट नीचे में कैसा रहता है? पॉजिटिव, यानी धनात्मक चार्ज रहता है, पॉजिटिव चार्ज रहता है। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है कि सेल में भारी मात्रा में पाया जाता है। क्या पाया जाता है? रासायनिक पदार्थ पाया जाता है। सेल में भारी मात्रा में क्या पाया जाता है? रासायनिक पदार्थ पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है कि सेल में टर्मिनल होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 या तो 4। इसमें कितना टर्मिनल होता है? 2 टर्मिनल होता है, पॉजिटिव और दूसरा एक निगेटिव। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है कि निम्नलिखित में कौन विद्युत का स्रोत नहीं है जिससे विद्युत उत्पन्न किया जा सकता है? बैटरी, इससे विद्युत उत्पन्न किया जा सकता है। जनरेटर से भी विद्युत उत्पन्न किया जा सकता है। सेल से भी विद्युत उत्पन्न किया जा सकता है। जब एक सेल रहता है तो उसको क्या कहा जाता है? सेल। जब 2 सेल को मिला दिया जाए तो उसको क्या कहा जाएगा? बैटरी कहा जाएगा। तो उससे भी विद्युत उत्पन्न किया जा सकता है। टॉर्च से विद्युत उत्पन्न नहीं किया जा सकता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? टॉर्च, जिससे हम विद्युत उत्पन्न नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में कौन विद्युत का कुचालक है, यानी जिसमें धारा प्रवाहित नहीं हो? लकड़ी क्या है? विद्युत का कुचालक है। तांबा विद्युत का क्या है? सुचालक है। एल्युमिनियम भी विद्युत का सुचालक। जल भी विद्युत का सुचालक है, जिससे धारा प्रवाहित हो सकता है, जिसमें धारा प्रवाहित हो सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लकड़ी, जिसमें धारा प्रवाहित नहीं होता है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन 12 में दिया है कि निम्नलिखित पदार्थों में कौन विद्युत का कुचालक है? अशुद्ध जल, यानी जल में भी धारा प्रवाहित होता है। नींबू का रस में भी धारा प्रवाहित होता है।
माचिस की तीली यानी ये लकड़ी है, इसमें धारा प्रवाहित नहीं होता है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, माचिस की तीली। चांदी, इसमें भी धारा प्रवाहित होता है। हवा विद्युत का क्या है, चालक है, कुचालक है, या तो फिर कभी चालक या कभी कुचालक, या तो इनमें से सभी। हवा में कभी भी करंट फ्लो नहीं करता है, तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, कुचालक है। हवा क्या है, विद्युत का कुचालक है। क्वेश्चन नंबर 14, इसमें दिया है कि विद्युत तार का बाहरी आवरण किससे बना रहता है, कुचालक पदार्थ से, सुचालक पदार्थ से, या तो फिर इनमें से दोनों। यदि विद्युत के तार ऊपरी परत को कुचालक से बना दिया जाए तो उसमें क्या होगा, करंट फ्लो नहीं होगा। यदि सुचालक से बनाया जाए तो उसमें करंट फ्लो कर सकता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, कुचालक, जिसमें धारा प्रवाहित नहीं हो। इसलिए विद्युत तार के ऊपरी बाहरी आवरण को क्या बनाया जाता है, कुचालक पदार्थ से बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, बल्ब का आविष्कार किसने किया था। बल्ब का आविष्कार किसने किया था, एडिसन ने किया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। बल्ब की कुंडली किस धातु की बनी होती है। बल्ब की कुंडली किस धातु की बनी होती है, टंगस्टन की बनी होती है। किसकी बनी होती है, टंगस्टन की बनी होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। आइए अब हम लोग चुंबक के बारे में पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है कि क्या होता है जब हथौड़ा से चुंबक को पीटता है। तो उसमें क्या होता है, चुंबकत्व बढ़ जाता है, चुंबकत्व खत्म हो जाता है, उसका ध्रुव बदल जाता है, या तो फिर कुछ नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, चुंबकत्व खत्म हो जाता है, नष्ट हो जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक हमेशा रुकता है, किस दिशा में वो रुकता है। हमेशा वो नॉर्थ और साउथ पोल में जाके वो रुकता है। तो कौन सा दिशा में हो जाएगा, उत्तर दक्षिण दिशा में हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नॉर्थ और साउथ। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है चुंबक निम्न में से किन चीजों से बना, लोहा से बना होता है, निकेल से बना होता है, और फिर तीसरा कोबाल्ट से बना होता है। ये तीन चीज मिलकर क्या का निर्माण करता है, एक चुंबक का निर्माण करता है। ये तीन चीजों से मिलाकर एक चुंबक का निर्माण करता है, जो कि ऑप्शन में इसमें दिख नहीं रहा है। यहाँ पे निकेल नहीं दिया गया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, चुंबक किन किन चीजों से बनता है, लोहा से बनता है, निकेल से बनता है, और कोबाल्ट से बनता है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में कौन दिशा ज्ञात करने का यंत्र है। दिशा ज्ञात करने का कौन सा यंत्र हो जाएगा, कंपास। कंपास जो होता है ये दिशा ज्ञात करने के लिए होता है। थर्मामीटर, थर्मामीटर से क्या मापा जाता है, तापमान। स्पीडोमीटर, स्पीडोमीटर से क्या मापा जाता है, प्रकाश की तरंगदैर्घ्य। बैरोमीटर, बैरोमीटर से क्या मापा जाता है, वायु की दाब। कंपास से क्या मापा जाता है, दिशा ज्ञात किया जाता है कंपास से। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है कि निम्नलिखित में कौन सी वस्तु चुंबक से हटाया या उठाया जा सकता है। कौन सी वस्तु को चुंबक से हटाया या तो फिर उठाया जा सकता है। हेयर पिन, हेयर पिन को चुंबक से आसानी से उठाया जा सकता है। तांबा को उठाया नहीं जा सकता है, छल्ला को, इसको भी उठाया नहीं जा सकता है, शीशा को भी नहीं उठाया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, हेयर पिन। क्वेश्चन नंबर 6, नीचे दिए गए चुंबक में सबसे कमजोर चुंबकत्व वाला भाग कौन सा होगा। सबसे कमजोर चुंबकत्व वाला भाग जो ऊपर का जो सिरा होता है वो सबसे कमजोर होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, यानी डी जो है सबसे ऊपर वाली भाग वो सबसे कमजोर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है कि नीचे दिए गए पेचकस में कौन सा भाग चुंबक नहीं हो सकता है। कौन सा भाग चुंबक नहीं हो सकता। ए, ये चुंबक का गुण इसमें आ सकता है, बी में भी चुंबक का गुण आ सकता है, सी में भी चुंबक का गुण आ सकता है, लेकिन डी वाला ऑप्शन जो है इसमें चुंबक, ये वाला पार्ट में चुंबक का गुण नहीं आ सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 8, नीचे दिए गए चुंबकों के जोड़ों में से कौन सा एक दूसरे को आकर्षित करता है। कौन सा एक दूसरे को क्या करेगा, आकर्षित करेगा।
समान ध्रुव जब रहेगा तो वो क्या कहलाएगा, वो विकर्षण करता है। कैसा करता है, विकर्षण करेगा। और जब असमान रहेगा तो वो क्या करेगा, आकर्षण करेगा। जब असमान रहेगा, यहाँ पे भी क्या है, समान है, समान ध्रुव है, तो ये क्या कहलाएगा, विकर्षण करेगा। असमान ध्रुव, यहाँ पे भी इस वाले चित्र में भी समान ध्रुव है, सेम पोल है, तो यहाँ पे क्या होगा, विकर्षण होगा। क्या होगा, यहाँ पे विकर्षण होगा। यहाँ पे क्या है, असमान ध्रुव है, यानी असमान ध्रुव, यहाँ पे क्या हो जाएगा, आकर्षण हो जाएगा। यहाँ पे आकर्षित करेगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में किसमें चुंबक का उपयोग किया जाता है। शर्ट का बटन में चुंबक का उपयोग किया जाता है, हथौड़ा में, कैन ओपनर में, या तो फिर मेज की दराज में। तो क्या हो जाएगा, मेज की दराज में चुंबक का उपयोग किया जाता है। खींचने या तो फिर लगाने के तौर पे चुंबक का इसका उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, चुंबक के ध्रुव होते हैं, कितने ध्रुव होते हैं, 2 ध्रुव होते हैं, नॉर्थ पोल, एक साउथ पोल। क्वेश्चन नंबर 11, चुंबकीय पदार्थ, लोहा, निकेल, कोबाल्ट, ये सभी जो है चुंबकीय पदार्थ है। यही तीनों से मिलकर किसका निर्माण होता है, एक चुंबक का निर्माण होता है। लोहा, निकेल, कोबाल्ट, ये तीनों से मिलाकर चुंबकीय का निर्माण किया जाता है। ये सभी जो है ये कृत्रिम चुंबक है, ये खुद मनुष्य इसको बनाता है। लेकिन प्राकृतिक चुंबक का बात करें तो प्राकृतिक चुंबक क्या होता है, मैग्नेटाइट होता है। क्या होता है, मैग्नेटाइट होता है। ये क्या है, प्राकृतिक चुंबक है। क्वेश्चन नंबर 12, अचुंबकीय पदार्थ, लोहा क्या है, चुंबकीय पदार्थ। सोना, सोना क्या है, अचुंबकीय पदार्थ है। निकेल, कोबाल्ट, ये तीनों क्या है, चुंबकीय पदार्थ है। लेकिन सोना जो होता है वो अचुंबकीय पदार्थ होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, अचुंबकीय पदार्थ सोना। किसी चुंबक में होता है आकर्षण, विकर्षण, या तो फिर दोनों होता है, या तो फिर इनमें से कोई नहीं। एक चुंबक में क्या होता है, आकर्षित भी होता है वो, और विकर्षण भी होता है। 13 नंबर का क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, दोनों हो जाएगा। 14 नंबर में दिया है क्या, एक विशाल चुंबक की भांति कार्य करता है। एक विशाल चुंबक की भांति कौन कार्य करता है, हमारा पृथ्वी। तो ये क्या हो जाएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 15, चुंबक का वह भाग जहाँ पे चुंबकीय गुण अधिक होता है उन्हें क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं, पोल कहते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है। क्वेश्चन नंबर 16, इसमें दिया है कि निम्नलिखित में से किसको चुंबक अपनी ओर आकर्षित करता है। अभी हम लोग थोड़ा देर पहले पढ़े थे क्वेश्चन नंबर 8 में, समान ध्रुव जो होता है वो क्या करता है, विकर्षित करता है। लेकिन असमान ध्रुव जो होता है वो क्या करता है, वो आकर्षित करता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में किसको चुंबक अपनी ओर आकर्षित करता है। चुंबक किसको आकर्षित करता है अपनी ओर, लकड़ी को क्या आकर्षित करेगा, नहीं। प्लास्टिक को आकर्षित करेगा, नहीं। कांच को, इसको भी आकर्षित नहीं करेगा। लोहा को अपनी ओर क्या करेगा, आकर्षित करेगा। कौन, चुंबक। क्वेश्चन नंबर 17, इसमें दिया है कि बेलनाकार चुंबक में होता है, और कोई भी एक चुंबक है उसमें वो बेलनाकार है, उसमें क्या क्या हो सकता है, एक नॉर्थ पोल हो सकता है, एक साउथ पोल हो सकता है। तो इसमें 2 ध्रुव हो सकता है। तो क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा, 2 ध्रुव हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, चुंबक के 2 समान ध्रुवों के बीच क्या होता है, प्रतिकर्षित होता है, यानी विकर्षित होता है। आकर्षण कभी नहीं होगा, विकर्षण या तो फिर आकर्षण ये भी कभी नहीं होगा, इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रतिकर्षण हो जाएगा, यानी विकर्षण करेगा। समान ध्रुव जो है विकर्षण करेंगे, प्रतिकर्षण या तो विकर्षण, दोनों एक ही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 19, चुंबक के 2 असमान ध्रुवों के बीच क्या होगा, आकर्षण होगा। 2 असमान हो रहा है, यहाँ पे असमान हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आकर्षित करेगा। जब यहाँ ये वाला क्वेश्चन में हम लोग देखे थे क्वेश्चन नंबर 18 में, यहाँ पे 2 समान था, तो ये क्या कर रहा है, विकर्षण, प्रतिकर्षण कर रहा है यहाँ पे। और जब असमान रहेगा
तो वो क्या करेगा, आकर्षित करेगा एक दूसरे को। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्लास 7 का फिजिक्स को देखेंगे। इससे रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन बनता है वो तमाम क्वेश्चन को देखेंगे। इसके बाद क्लास 8 का फिजिक्स को देखेंगे। इसके बाद हम लोग 9th का देखेंगे। इसके बाद जितना भी क्वेश्चन बनता है 12 तक, ये सारा एक एक करके हम लोग देखते जाएंगे। तो चलिए आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास में हम लोग सारा क्लास का चैप्टर को हम लोग एक एक करके हम लोग देखते जाएंगे।